हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, अभी हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? निर्वाचन आयोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्या करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव कराता है। अब आते हैं राज्य में कौन कराएगा? तो राज्य के लिए भी एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए ना, तो इसके लिए बनाया गया था राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 के प्रावधानों के अधीन होता है। तो इसका क्या है, इसकी रचना कैसे की गई है? तो लोक प्रतिनिधि मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ तो लोगों का प्रतिनिधि कैसे होगा, प्रतिनिधित्व कैसे चुनेंगे? उनको अधिकार होना चाहिए ना अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। तो 1950 और 51 में प्रावधान कर दिया गया कि वो भैया निर्वाचन करेंगे, प्रतिनिधि को खुद चुनेंगे। तो उसके लिए क्या बनाया गया? निर्वाचन आयोग बनाया गया, कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए। अब आता है 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायतों से रिलेटेड था। 74वां संविधान संशोधन, जो कि नगर पालिका से संबंधित था। इसमें संशोधन किया गया और 1992 के उपरांत मध्य प्रदेश में पारित अधिनियम के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया गया है? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद इसको बनाया गया है राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? तो ये एक सदस्यीय निकाय है, मतलब एक सदस्य होता है। और जो अपन ने निर्वाचन आयोग पढ़ा था वो कैसा था? 3 सदस्य थे, मतलब बहुसदस्यीय निकाय था। ये कैसा है? सिर्फ इसमें एक सदस्य होता है। बहुसदस्य भी हो सकता है यदि मतलब संसद चाहे या फिर विधानसभा चाहे तो इसको बहुसदस्यीय बना सकती है, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ ये एक सदस्यीय है, मतलब एक ही सदस्य होता है। अनुच्छेद 243 के में कहा गया है कि भाग 9, मतलब ये किसमें जुड़ा गया है? भाग 9 का किससे संबंधित है? पंचायतों से रिलेटेड है भाग 9। उसमें जो 340 मतलब 243 के है वो क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। तो राज्य निर्वाचन के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो 243 के द्वारा की जाती है, जो कि भाग 9 का एक पार्ट है। उसके द्वारा कहा गया है कि राज्यपाल क्या करेंगे? एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाएंगी। मतलब जितनी भी उसकी सेवा शर्तें हैं तो कौन बनाएगा? जब हम केंद्र निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था? संसद नियुक्त करती थी या संसद प्रावधान करती थी ना, तो इसमें क्या सेवा शर्तें होंगी? यहाँ पे कौन करेगा? राज्य में तो राज्य विधानमंडल करेगा। विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा की जाती है। मतलब कौन बनाता है इसकी विधि? तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्यपाल इनके द्वारा करता है सेवा शर्तें निर्धारित। अब आते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति से हटाया जाता है। जैसे केंद्र सरकार में निर्वाचन आयोग था, भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य न्याय आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त थे, उनको कैसे हटाते थे? चुनाव आयुक्त को हटाते थे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को जिस आधार पर हटाया जाता है वैसे ही निर्वाचन आयोग को भी हटाया जाता है। अब राज्य में क्या है? तो राज्य में हाई कोर्ट है, तो जैसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, मुख्य नहीं नॉर्मल न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है वैसे ही अपने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त को वैसे ही हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त त्यागपत्र किसको देगा? तो इसकी नियुक्ति किसने की है? राज्यपाल ने की है। तो त्यागपत्र किसको जाके देगा? तो राज्यपाल को ही देगा। देखो हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, हर राज्य में एक निर्वाचन आयुक्त होगा। ये किसने कहा है? तो ये 243 में कहा गया है, उसके के में पाग 9 का ये भाग है जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल एक राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा। इसकी सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त होंगी और राष्ट्रपति द्वारा मतलब राज्यपाल द्वारा तय की जाएंगी। इसकी पद से कैसे हटाया जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है तो वैसे केंद्र के न्यायाधीश को जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। और राज्य में जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। इसका त्यागपत्र किसको देंगे? तो राज्यपाल को देंगे। अब चुनाव आयुक्त की बनाया कब गया है? तो ये बनाया गया है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अधीन पर बनाया गया है। इसको सबसे पहले कब बनाया था? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के उपरांत मध्य प्रदेश के में इसको राज्य निर्वाचन आयोग
का गठन किया गया। ये कितने सदस्य निकाय है? तो सिर्फ ये एक सदस्यीय निकाय है। इतना रिवाइज हो गया। तो चलिए आगे करते हैं। अब आते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब आते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और हटाएगा कौन? राज्यपाल हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं वैसे ही जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाया जाता है। अब इनका कार्यकाल क्या है? तो इसकी सेवा शर्तें पढ़ ले पर राज्य विधानमंडल बताएगा, राज्यपाल इसको सेवा शर्तें नियुक्त करेंगे, कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इनका कार्यकाल क्या है? तो 6 से 66, जो भी पहले हो उससे तब तक रहेंगे, 6 वर्ष होंगे या फिर 66। तो देखिए इसके लिए मैं ये भी लेके आई हूँ, इसमें देखिए आप देख पाएंगे कि 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक जो भी पूर्ण पहले हो उस तक किसी के भी राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसमें आलापकारी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इनकी पेमेंट बढ़ाई जा सकती है लेकिन कम नहीं की जा सकती। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कर्तव्य के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। मतलब निर्वाचन कराना एक छोटी मोटी खेल थोड़ी ना है कि उनने बोला कि निर्वाचन करा और इनने करवा दिया, नहीं। इस कितने सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत से कर्मचारी की जरूरत होती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग अपने घर से थोड़ी ना लेके आएगा, उनसे राज्यपाल से बोलेगा ना कि राज्यपाल हमारे लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त कराइए। तो ये कौन कराएगा? तो राज्यपाल कुछ कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है निर्वाचन आयुक्त को। पंचायतों के चुनाव हेतु नियम राज्य का विधानमंडल बनाता है। जितने भी पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसके लिए नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा इसके नियम बनाए जाते हैं। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है कि स्थानीय निकाय, मतलब राज्य पंचायत और जो नगरीय निकाय हैं, पंचायत और जो नगरीय निकाय हैं उनके में निष्पक्ष, आज़ाद और पारदर्शी चुनाव कराता है। क्या करवाता है? निष्पक्ष, आज़ाद और पारदर्शी चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। अब आते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त कहाँ दिए गए हैं? तो पंचायती भाग किस में दी गई है? तो भाग 9 में दिया गया है। पंचायतों का वर्णन किया गया है भाग 9 में। तो उसकी धारा 243 के के में, मतलब के फॉर क्या होता है? के फॉर किंग, किंग को चुनना है तो निर्वाचन कराना पड़ेगा ना, के फॉर किंग, तो निर्वाचन कराना पड़ेगा। पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया, दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, चुनावी अनुसूची तैयार करने का कार्य राज्य निर्वाचन का आयुक्त होता है। मतलब चुनाव की जितनी प्रक्रिया है, पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया, उनके दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और उनकी जो सूची तैयार करना है वो पूरा कार्य किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का ही कार्य होता है। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। त्याग पत्र भी किनको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। नगर पालिका के लिए आर्टिकल 243ZA कहा गया है। जैसे पंचायतों के लिए भाग 9 है, पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा गया था संविधान में, और नगर पालिकाओं के लिए भाग 9A जोड़ा गया था। तो नगर पालिकाओं के लिए कहाँ से वर्णन किया गया है? तो ZA में कहा गया है कि अनुच्छेद 243ZA में यह लिखा गया है कि नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का अर्थ वही होगा जिसका उल्लेख 243 के के में कहा गया है। मतलब कि नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए अलग से निर्वाचन आयुक्त नहीं बनाना पड़ेगा, इसके लिए वही परिभाषा दी गई है, वही बनेगा जो किसके लिए? पंचायतों के लिए बनाया गया था 243 के में, उसी के द्वारा इसका भी निर्वाचन कराया जाएगा। मतलब नगर पालिकाओं के निर्वाचन कौन कराते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त ही करवाता है। अब आता है अनुच्छेद 243ZA के तहत नगरीय निकायों के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, और वही 243O के तहत भी पंचायतों के राज्य निर्वाचन के चुनाव में जितने भी होते हैं उन पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। देखो जो नगर पालिका के होंगे तो ZA से क्या कहा गया कि नगर पालिका में वही चुनाव कराएगा जो, या फिर वही उल्लेखित आयोग है जो कि 243K में दिया गया था, तो वो यहाँ निर्वाचन कराएगा। तो 243ZG में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय चुनाव को हस्तक्षेप नहीं करेगा, कैसे चुनाव हो रहे हैं उनको चुनौती नहीं दे सकता। और 243 के O में क्या कहा गया है कि इसके लिए जो पंचायतों में चुनाव होंगे उसके लिए भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? संविधान में किया गया है, इसलिए क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। देखो हम फिर से पढ़ते हैं। 243 के Z में क्या कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव कराने का प्रक्रिया, दायित्व, अधिरक्षण, निर्देशन, नियंत्रण कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अब नगर पालिका में चुनाव कौन कराएगी? तो नगर पालिका में कहा गया है कि 243ZA में वही आयोग का वर्णन किया गया है, या फिर वही अर्थ है जो कि 243Z
ए में उसी का वर्णन किया गया है जिसका 243 के में वर्णन किया गया था। इनके लिए नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे तो 243 जेड जी में कोई नहीं बोलेगा, मतलब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यदि नगर पंचायत के चुनाव कराए गए हैं, पंचायतों के चुनाव कराए गए हैं, 243 ओ के तहत कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आता है 243 जेड ए में क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करेगी। चुनाव आयोजित हेतु अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित होती हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखो 243 के में पूरी मतलब राज्य के निर्वाचन आयुक्त दिए गए हैं, तो उसका एक कहता है कि राज्य में इसके मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन आयुक्त क्या करता है, नामावली तैयार करता है, किन किन का चुनाव होगा, उनके लिए क्या क्या अधीक्षण है, उनके लिए निर्देश क्या देने हैं, उनको नियंत्रित कैसे करना है, इनकी शक्तियाँ किसके पास दी गई हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित की गई हैं। इसमें राज्य द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त भी सम्मिलित होता है। अब देखिए आर्टिकल 243 के 2 में कहा गया है कि आयोग में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां कार्यकाल को राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर निर्देशित किया जाएगा। अनुच्छेद के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोग की प्रक्रिया पालन करते हुए हटाया जाएगा। तो इसमें 2 में क्या कहा गया है कि जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही किसको हटाया जाएगा, चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। इसकी शक्तियां कार्यकाल को राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर निर्देशित किया गया है। इसके मुताबिक राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा ही या फिर अभियोग की प्रक्रिया के पालन करते ही हटाया जाएगा। मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया किसमें दी गई है, 2 में दी गई। 1 में क्या दिया गया है कि काम क्या क्या करेगा, काम क्या क्या है, उसके नामावली तैयार करना, अधीक्षण करना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, और उनका सबका पालन कौन करता है, ये करवाते हैं निर्वाचन आयुक्त। 2 में क्या कहा गया कि इनको हटाएंगे कैसे, इनकी शक्तियां और कार्यकाल के द्वारा राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही इनको हटाया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए इनको हटाया जाता है। 243 के 3 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। 3 में क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त को कर्मचारी उपलब्ध कराता है। चुनाव में कितने सारे काम होते हैं तो इसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराएगा, राज्यपाल कराएगा। ये किसके तहत कहा गया है, 243 के 3 में कहा गया है। अब आता है आर्टिकल 243 के 4। इसके अनुसार यह कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल पंचायत निर्वाचन संबंधी कानून बनाएगा। तो इसमें कौन बनाएगा, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो राज्य विधानमंडल के पास है। कानून बनाने हैं किसी भी चुनाव के लिए, निर्वाचन कैसे हो, कैसे प्रक्रिया से हो, कहाँ कहाँ कैसे करवाने हैं, तो ये कौन बोलेगा, राज्य विधानमंडल एक इस पर नियम या कानून बना सकते हैं। तो 4 आर्टिकल पढ़ लिए। पहले में काम क्या है, उसके निर्वाचन कैसे कराना है, अधीक्षण करने हैं, निर्देशन करने हैं, नियंत्रण करना है, तो नामावली तैयार करनी है। कौन करता है ये सब, मतलब पंचायतों के लिए या फिर नगरीय परिषद निकायों के लिए निर्वाचन आयुक्त करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। 2 में क्या कहा गया है कि इनको कैसे हटाया जाएगा, इनकी शक्तियां क्या हैं और कार्यकाल क्या रहेगा। तो ये 2 में कहा गया है इनको हटाएगा कैसे, हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं वैसे इसको हटाया जाएगा। 3 में कहा गया है कि इनके कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे राज्यपाल। 4 में कहा गया है कि जो इस पर विधि बनानी है तो विधि या नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास दी गई है, तो ये दी गई है राज्य विधानमंडलों के लिए। अब आते हैं मध्य प्रदेश कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो इसकी देखो बनाया कब गया था, तो इसको बनाया गया है 1 फरवरी 1994 को। राज्य निर्वाचन आयुक्त कब बना है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है 1 फरवरी 1994 को। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल को ही ये त्यागपत्र देते हैं। पहले कौन थे, तो पहले थे NV लोहानी जी। अभी प्रेजेंट में कौन है वर्तमान में, तो ये है बसंत प्रताप सिंह, जो कि 6वें नंबर के, सबके छक्के छुड़ा रहे हैं चुनाव लड़वा के। तो बसंत प्रताप सिंह 6वें नंबर के हैं। निर्वाचन आयोग गठन के बाद 5 बार चुनाव करा चुका है। जब से ये बना है, जब तक कितने बार चुनाव हो गए हैं, 5 बार चुनाव हो गए। कब से बना है, 1 फरवरी 1994 को बना था।
पहले कौन थे? NV लोहानी जी। अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह। और ये 6वें नंबर के हैं, 5 बार चुनाव करा चुका है। अब आते हैं अभी तक कौन कौन निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो अभी तक निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रहे हैं? तो पहले हैं NV लोहानी जी, जो कि 15 फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 तक रहे हैं ये, बस मतलब एक पूरा टेन्योर इन्होंने पूरा किया है। फिर आते हैं गोपाल शरण शुक्ल। इनका टेन्योर मैं याद नहीं कर रही हूँ, यदि आपको करना हो तो ये PDF यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे दी गई है लिंक, है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। कैसे? पहले कौन थे? लोहानी जी। सेकंड आते हैं गोपाल शरण शुक्ल। तीसरे हैं आदित्य विजय सिंह। चौथे हैं अजीत रायजादा, परशुराम सिंह। फिर आते हैं बसंत प्रताप सिंह। तो देखो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है। लो गोपाल विजय होकर आओ, पूरा रायजादा जीत कर आओ और परशुराम होकर बसंत हो जाओ। लो गोपाल विजय हो जाओ, पूरा रायजादा जीत के आओ और परशुराम होकर बसंत हो जाओ। ये थी इनकी ट्रिक। अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। पहले कौन थे? NV लोहानी थे। फिर उनके बाद कौन है? गोपाल शरण शुक्ल हैं। फिर आते हैं आदित्य विजय सिंह। फिर रायजादा मतलब आदित्य या अजीत रायजादा। उनके बाद आते हैं R परशुराम। फिर आते हैं बसंत प्रताप सिंह। ये हैं उनके सचिव जो दिए गए हैं। देखो, श्री प्रकाश चंद्र, यशपाल कुमार, श्रीमती विजय श्रीवास्तव। मतलब विजय श्रीवास्तव कौन सी थी? पहली सचिव थी, याद कर लो। और पहले सचिव कौन थे? तो प्रकाश चंद्र थे। पहले जब चुनाव करवाने थे तो लोहा कौन ले रहे थे? NV लोहानी जी चुनाव कराने का लोहा, लेकिन उनको प्रकाश कौन दिखा रहा था? तो प्रकाश चंद्र जी दिखा रहे थे उनको प्रकाश। फिर उनके बाद कौन आती है? सचिव विजय श्रीवास्तव। विजया श्रीवास्तव, सबको विजय करने के लिए आ गई श्रीवास्तव जी। तो कौन आते हैं? सबसे पहले प्रकाश चंद्र। फिर उनके बाद आते हैं यशपाल कुमार। फिर विजयलक्ष्मी मतलब विजया श्रीवास्तव। फिर KP सिंह, VC रावत, राकेश बंसल, SC जैन, अरुण तिवारी जी, हीरालाल त्रिवेदी, श्री उर्मिला मिश्रा, राजेश राजौरा, अनुपम राजन, रजनी उइके, सुभाष जैन, GP श्रीवास्तव, सुनीता त्रिपाठी, विजय कुमार सिंह, दुर्ग विजय सिंह और अभी हैं VS जामोद, जो कि वर्तमान में 2021 में चुने गए थे और अभी तक हैं वर्तमान। ये कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं। पहले कौन थे? प्रकाश चंद्र। और पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी विजया श्रीवास्तव जी। इनको यदि आपको ट्रिक से याद करना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे, तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लेके आ जाऊँगी, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। आप इनको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से सचिव हैं। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकाश चंद्र, यशपाल मतलब प्रकाश का यश विजयलक्ष्मी के चेहरे पर पड़ा तो उन्होंने क्या लगा ली? टोपी लगा ली। फिर रावत और वंशल गुप्त हो गया, रावत का वंश गुप्त हो गया, जैसे जैन तिवारी त्रिवेदी का होगा। कैसे? रावत का वंश गुप्त हो गया जैसे जैन तिवारी और त्रिवेदी जी का हुआ। फिर मिलने गए त्रिवेदी जी, कहाँ पर? ये गुप्त हो गए थे, है ना, जैसे जैन तिवारी त्रिवेदी के हुए, क्योंकि ये मिलने गए थे राजौरा के राजा के पास, जो कि रजनी फैलाते हैं। राजौरा के राजा के साथ जो कि रजनी फैलाते हैं, सबकी भाषा जेब में मतलब जीप में रख के घुमा देते हैं, सबकी भाषा को जीप में रख के घुमा देते हैं और सुनते कुछ नहीं है, सबको विजय का मूल देते हैं, सबको विजय का मूल देते हैं। ये हैं इनके सचिव। यदि आपको और अच्छे से पढ़नी हो तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन हाँ अभी आप ऐसे इसको एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। गठन कब हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग का? तो 1 फरवरी 1994 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय भोपाल में है। इसकी टैगलाइन क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ये इसकी टैगलाइन है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं के लिए चुनाव ऐप बनाया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं के लिए क्या बनाया है? चुनाव ऐप बनाया है। अब आते हैं निर्वाचन भवन का उद्घाटन भोपाल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 1997 को तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था। इसका पहले तो कहीं से भी करवा दे, मतलब पहले बना ही नहीं था। 1994 में इसकी स्थापना हुई है ना। देखिए 1 फरवरी 1994 को बना है, तो इस टाइम क्या भवन होगा? क्योंकि नया आयोग है तो भवन नहीं बना था, तो अब नया भवन बन गया, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये बहुत खुश हो गए,
कुरैशी जी, मोहम्मद शफी कुरैशी, वाह, तो मेरे लिए अलग से आयोग बन गया, एक भवन बना दिया गया है। तो राज्य निर्वाचन भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो भोपाल में बनाया गया है। और 1 नवंबर 1997 को इसको बनाया गया था। और कौन थे ये, मोहम्मद शफी कुरैशी जी। आयोग को ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 कैटेगरी में सम्मानित किया जा चुका है। आयोग को ई गवर्नेंस अवार्ड के द्वारा एक्सीलेंस, ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 कैटेगरी में इनको सम्मानित किया जा चुका है। स्थानीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जो स्थानीय चुनाव होते हैं इसमें जो जिला कलेक्टर होता है, मतलब कलेक्टर होता है, वो क्या बन जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। तो ये इसको 1, 2, 3 स्टार के साथ याद कर लीजिएगा कि जो जिला कलेक्टर होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। निर्वाचन या फिर मतदाता सूची संपादन का कार्य रजिस्ट्री ये अधिकारी द्वारा की जाती है। जितने भी मतदाता सूची का संपादन होता है, जितनी मतदाता सूची है तो उसका संपादन कौन करता है, रजिस्ट्री। अपन जब मतदान करने जाते हैं तो वो रजिस्टर से चेक करते हैं ना कि आप एक वैलिड वोटर हैं या नहीं, तो किससे करते हैं, रजिस्टर से किया जाता है। तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा की जाती है मतदाता सूची का संपादन। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें, पदावधि वैसी ही होंगी जो राज्य नियम द्वारा अध्यारित करता है। तो इसके लिए नियम शर्तें कौन बनाते हैं, राज्यपाल बनाते हैं। किसके कहने पर बनाते हैं, तो राज्य विधानमंडल के तो कहने पर इनको बनाया जाता है। जब राज्य निर्वाचन आयोग तो ऐसा अनुरोध करता है तब किसी राज्य का राज्यपाल आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो कि उसके कर्तव्यों को निर्वहन कर सके। तो ये किसके द्वारा करवाते हैं, तो राज्यपाल इनके लिए कर्मचारी नियुक्त कराते हैं कि इतने सारे कर्मचारी आपको जितने चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप अच्छे से निर्वाचन कराइए, निष्पक्ष होने चाहिए बस। तो ये क्या है, इसके उद्घाटन मतलब भवन कहाँ बनाया गया है, तो निर्वाचन का मुख्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई। इसके लिए भवन कब बनाया है, तो 1 नवंबर 1997 को बना था। इसका उद्घाटन किसने किया था, मोहम्मद शफी कुरैशी जी ने किया था। फिर अभी तक कितने निर्वाचन करवा चुका है, 5 निर्वाचन करवा चुका है। ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015 से 17 को इसको सम्मानित किया गया था। निर्वाचन के लिए जो जिला में निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। इसके मतदाता सूची का संपादन कौन करता है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करता है। मतदाता की जो सेवा शर्तें हैं या फिर निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें हैं और पदावधि है वो कौन निर्धारित करता है, तो वो राज्यपाल निर्धारित करते हैं जो उनको विधानमंडल बोलता है ना। और इनकी सेवा सब शर्तें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति कौन कराते हैं, राज्यपाल कराते हैं। कार्यकाल क्या रहता है, 6 ईयर और 66 वर्ष। इनके यदि राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि उनको कर्मचारी की जरूरत है तो वो किनको लिखेंगे, राज्यपाल को लिखेंगे और राज्यपाल कर्मचारियों को नियुक्त करा देता है। अब आते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। तो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो 15 अप्रैल 1994 को बनाई गई थी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी के चुनाव कराने हैं तो अधिसूचना कब जारी की थी इनने, तो अधिसूचना जारी की थी 15 अप्रैल 1994 को। 1 फरवरी को बना था, मार्च रुका, अप्रैल में इसने बोला कि चलो जल्दी जल्दी से उठो और चुनाव करवाते हैं पंचायतों के। तो 15 से पंचायतों के चुनाव 15 से 15 पंचायतों के और अप्रैल 1994 को इसने अधिसूचना जारी कर दी पंचायतों के चुनाव के लिए। पंचायतों तथा नगरीय चुनाव की अधिसूचना जो राज्यपाल जारी करता है, जबकि तिथि घोषणा कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो किसी भी राज्य की पंचायतें और जो नगरीय निर्वाचन होते हैं उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, तो उसकी अधिसूचना जारी करते हैं राज्यपाल। और इसकी तिथि कौन निर्धारित करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। देखो राज्यपाल बताएंगे ना कि हमें चुनाव कराने हैं, तो ये क्या किससे बोलते हैं कि निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं कि हमें यहाँ चुनाव करवाने हैं पंचायतों के और नगरीय निकाय के। तो वो क्या बोलता है कि ओके हम करवा देंगे, लेकिन हम अभी फ्री नहीं हैं, आप इस डेट को हम करवा देंगे। तो डेट कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। अधिसूचना जारी कौन करता है, राज्यपाल जारी करता है। सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा करता है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र राज्यपाल देंगे। हटाएंगे कैसे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के जैसे वो हटाया जाएगा। कितने वर्ष बाद, 6 साल और 66 वर्ष के बाद इनको हटाया जा सकता है। जो भी पहले हो उनसे
द्वारा हटाया जा सकता है। कितने सदस्य होते हैं? 1 सदस्य होते हैं। पहले कौन थे? लोहानी जी थे। अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। पहले सचिव कौन थे? तो प्रकाश जी थे। दूसरे महिला कौन थी? तो विजया श्रीवास्तव थी। अभी वर्तमान में क्या हैं? तो मोहन जी हैं। इनका नाम पूरा क्या है? BS जमोद जी। मोहन नहीं है, जमोद जी हैं। तो ये क्या हो गए? रजिस्ट्रीकरण कौन करता है? अधिकारी करता है। इनकी सेवा शब्द है, इनका निर्वहन करता है। अधिसूचना जारी करते हैं राज्यपाल, और तिथि कौन देता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन और संचित निधि दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है, और इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इनके जो कार्य या फिर सेवा शर्तें होती हैं वो कौन बताता है? तो राज्यपाल बताते हैं। राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए कानून कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। इसके साथ हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है खत्म। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।